Hello everyone, I am Poonam and welcome back to Kabir Smart Classes. Today we will study about pronoun. जैसा कि हमारी प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आज हमारे प्रोनाउन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने प्रोनाउंस के काइंड्स वगैरह देखे थे कि कौन कौन से काइंड्स है उसके, उसी में से आज है हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस के जो ये बॉक्स था, इंडेक्स था, ये हम देख चुके थे कि कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। हालांकि ये सब हम देख चुके थे, लेकिन आज इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं ताकि वो आप लोग सॉल्व कर सकें, उसको हम अच्छे से समझ सकें, उसके लिए आज ये बनाई गई है। तो आइए पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है लेट, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेट। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको लेट दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में, हम देखते हैं कि लेट से स्टार्ट होते हैं बहुत सारे सेंटेंस, तो वहाँ एक स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि लेट के बाद कौन सा प्रोनाउन यूज़ करें। तो आपको पता होना चाहिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेट हिम गो, लेट ही गो। तो हो सकता है एग्जाम्स में आपको लेट और गो दे दे, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा या हिम आएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब ये कैसे पता लगा आपको कि ऑब्जेक्टिव केस में हिम? जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो आपको ये इंडेक्स याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हम, जैसे ये तो बात हो गई लेट वाले सेंटेंसेस की। अब आगे देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी जहाँ भी आपको किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिख जाता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे ये एग्जांपल है, कोमल लव्ड इट यू एंड मी, एंड सेकंड में भी सेम है, बाकी हमें यहाँ यू की जगह यू है एंड यहाँ पे मी की जगह आई है। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे ये सेंटेंस सही है या नीचे वाला सही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने सेंटेंस में कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ प्रोनाउंस को चेंज किया है। प्रोनाउंस में भी सिर्फ यू, हमको पता है कि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही यूज होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम पता कैसे लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। तो उसको पता लगाने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे आई का या तो है सब्जेक्टिव केस और मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, और हमने देखा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से इन छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से, छोटे छोटे रूल्स के माध्यम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जिरेंट। जिरेंट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रोनाउन का यूज होता है। जिरेंट वैसे तो एक खुद में एक टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट आज हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। जब जिरेंट की बात होगी, जब इसका पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ेंगे तब इस पर अलग से डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि ये होता है जब मेन वर्ब के अंदर आप आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है जिरेंट। अगर आपको किसी सेंटेंस में जिरेंट दिखाई देता है तो वहां पे आप प्रोनाउन यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे ये सेंटेंस है विजिट, अब आप देख रहे होंगे विजिट के अंदर आईएनजी लगा दिया तो इसको बना दिया है जिरेंट। इसके बाद हमने जो प्रोनाउन यूज किया है ये भी हमने यूज किया है ऑब्जेक्टिव केस का। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव में क्या होता है कि वैसे तो इन्फिनेटिव खुद जैसा जिरेंट एक टॉपिक है, उसको पढ़ा जा सकता है, वैसे ही इन्फिनेटिव को भी अलग से पढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जब भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। जैसे कि सेंटेंस है कि आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, तो आप देख पा रहे हैं टू के साथ यहाँ पे कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो इसके पहले हम देखेंगे जो प्रोनाउन आया है तो वो हर है। अब हमको पता है यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है वो हर है, और हमको पता है कि हर शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, पता है कि हर शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इन्फिनेटिव के पहले कोई प्रोनाउन आएगा तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सोनिया होप्स टू मीट मी सून। आप देखेंगे टू और मीट, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो प्रोनाउन यहाँ पे आ रहा है मी, तो आप देख पा रहे होंगे मी भी ऑब्जेक्टिव केस में हमने यहाँ पे यूज किया है। तो मतलब इन दोनों एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि इन्फिनिटिव के पहले और बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट जो है हम देखते हैं सेंटेंस में कई बार हमको देन और एज का यूज दिखाई देता है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में देन और एज दिखाई दे तो अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है तो जो कंपैरिजन जिससे किया जा रहा है तो वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए।
लेकिन सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन किया जा रहा है तो जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है तो वो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए वो। नेक्स्ट हमारा रूल है सच एज। सच एज, कई सेंटेंस में हमको सच एज देखने को मिलता है, तो उसके बाद जो यूज होगा वो भी होगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस बोलो या सब्जेक्टिव केस बोलो, एक ही बात है। जैसे एग्जाम्पल है ये, आई हैव नो लिंकिंग फॉर सच अ मैन इज ही। आप देखेंगे यहाँ पे हमने सच और या एज ये दिखाई दे रहा। इसके बाद जो हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ही खुद एक प्रोनाउन है, तो ये जो है ये हम देख पा रहे हैं ये नॉमिनेटिव केस में है, जबकि हमने देखा था फर्स्ट में कि ही का हमने देखा था कि ही ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ही सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस के अंदर यूज हुआ है। तो और हमारा रूल भी यही बोल रहा है कि सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस में अगर यूज हुआ है तो वो राइट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। अब पर्सनल प्रोनाउंस में एक होता है इट। इट वैसे खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट को खुद से अलग से पढ़ा जा सकता है। अभी प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। जैसे इट है तो इट का यूज़ कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है, आपको नहीं पता ये मेल है फीमेल है, आप क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, उस वक्त वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट का। सेकेंड बात है फॉर थिंग विदाउट लाइफ, यानी ऐसी कोई सी भी वस्तु जो निर्जीव हो, ठीक है, उसके लिए भी आप इट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है तो ये टू गिव एम्फसाइज, यानी जब आप किसी बात पे जोर देना चाह रहे हैं तब भी आप यूज़ करेंगे इट का। जैसे मैं बोलूँ इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, तो मैंने यहाँ पे खुद पे जोर देने के लिए मैंने बोला इट वाज आई, तो आपने देखा कि इट वाज आई। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। तो आप देखेंगे इट का यूज क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ जोर दे रही हूँ अपने ऊपर, इट वाज आई। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है सेंटेंस में कि जब हमने यहाँ पे इट यूज कर लिया तो यहाँ हमने नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया, आप यहाँ मी का यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इट का यूज हम एम्फसाइज करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज एन इंडेफिनेट नोमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब्स। जैसे आप कई बार देखते होंगे सेंटेंसेस देखते होंगे, जैसे नेचुरल आपके मतलब हमारे कोई प्राकृतिक घटनाएं वगैरह घटित हो जाती है या फिर हम कोई से भी हमें सेंटेंस बोलना चाहते हैं जैसे इट रेन्स, तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी इट का यूज़ कर सकते हैं। और जो मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले थे उसके अंदर भी इट का यूज़ हमने बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखे जहाँ हमने दिस और इट का डिफरेंस बताया है उसे आप एक बार देख लें, वहाँ से भी आपका इट का जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, यानी कोई सेंटेंस है या कोई बात है, स्टेटमेंट किसी ने दिया है, उस स्टेटमेंट के लिए आपको किसी प्रोनाउन का अगर यूज़ करना है तो वहाँ भी आप इट का यूज़ करेंगे। तो ये थे कुछ इट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ जहाँ हम इट का यूज़ करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो हमने लिए थे यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं PYQ पे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जैसे ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे खालिस्तान दिया है, फिर बोला गया है कि आर स्लीपिंग, तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन इनमें से आई यूज होगा या दे का यूज होगा या शी का यूज होगा या ही का यूज होगा। एज ए सेकंड सेंटेंस है तो यहाँ पे एम और स्लीपिंग दिया हुआ है, तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। तो आपको पता है कि आर, आई के साथ तो आर नहीं आता है तो यहाँ पे आई नहीं आ सकता है। सेकेंड है दे के साथ आई आता है, लेकिन और भी देख लेते हैं शी के साथ पता है हमको कि इस फॉर्म का यूज होता है, एंड ही के साथ भी इसका यूज होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है दे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे दे का, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि हमको पता है आई के साथ एम का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आई का। नेक्स्ट है, ये तो एक बहुत सिंपल था जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लायक था क्वेश्चंस, लेकिन हाँ बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि उनका जो लेवल है एक वो बना रहे उसके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे हर सेल्फ रूड
और फिर वापस से जगह छोड़ी हुई है, फिर बोला गया है प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ हर सेल्फ को देख के पता लगा रहे होंगे कि हर सेल्फ किसके लिए आता है, शी के लिए आता है, यानी हर को देख के आप पता लगा लिए होंगे कि शी के लिए यहाँ पे ये यूज हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं ये ही है, ही को देख के तो हम यहाँ पे वैसे ही क्रॉस कर दें क्योंकि ही के लिए हर कभी नहीं आता है, शी के लिए हर का यूज करते हैं। और एक है नन वाला, इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि हमको शी वाला यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों में से एक तो होगा ही। नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान है, उसके पहले तो है वर्ब का फॉर्म, वर्ब यहाँ पे यूज की गई है, एंड उसके बाद है यहाँ पर है नाउन का यूज किया गया है। तो जब यहाँ नाउन है तो ये तो कंफर्म हो गया कि जहाँ नाउन होगा वहाँ प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन वही आता है जहाँ से हमें नाउन हटाना होता है। तो आपको पता लगाना है यहाँ पे कि यहाँ पे हर्स आएगा या हर वाला ऑप्शन आएगा। तो अब आपको मैं बता दूं कि जब हमने ये बॉक्स देखा था, इसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हर्स तो होता है प्रोनाउन, जबकि हर होता है एडजेक्टिव। तो हमको पता है कि एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं नाउन के साथ, और यहाँ पे नाउन है तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राहुल एंड सुरेंद्र हैव पेड, फिर वापस से खालिस्तान यहाँ पे है फीस। अब हमको पता है यहाँ पे राहुल और सुरेंद्र दो व्यक्तियों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यानी ये ही शी ये तो नहीं हो सकते। यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म की यूज करेंगे, तो प्लूरल फॉर्म के अंदर हमको तीन है, प्लूरल फॉर्म के अंदर दे दिया, तो अब हमको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा यूज होगा। तो हमको पता है कि फीस ये खुद एक नाउन है, और हमको पता है कि नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। अगर ये नाउन यहाँ नहीं होता और फीस का पहले सेंटेंस में कहीं जिक्र किया होता तो हम क्या यूज करते, यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर पाते। लेकिन हमको पता है यहाँ पे इन्होंने नाउन का यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो आप बताइए कि जैसे दे की सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो यानी कि हम देम तो यहाँ से काट देंगे। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, तो हमको पता है यहाँ पे नाउन है, तो यानी कि हमें एडजेक्टिव सर्च करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये देर वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। और अब हमको यहाँ पे सर्च करना है कि यहाँ पे देर कौन सा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये देर, तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि ये एडजेक्टिव होता है। तो ये मैंने इंडेक्स इसलिए बनाया था कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल सके कि प्रोनाउन को सॉल्व करने से पहले या प्रोनाउन के कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल आप देखते हैं, तो वहाँ से इंडेक्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आप प्रोनाउन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि इस इंडेक्स को जरूर याद कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 99% क्वेश्चन प्रोनाउन के इस बॉक्स के अंदर से ही आते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो मतलब आपका पास्ट प्रोनाउन का काम हो गया है, आपको इससे ज़्यादा और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार थम्स अप करके जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।